सुन रहे हैं कहानी शादी बाय मिस्टेक, जिसे लिखा है डिम्पी वर्मा ने और आवाज दी है रिद्धि त्रिवेदी ने। भाग 1। दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन रुद्र प्रताप सिंह के मेंशन को आज खूबसूरती से सजाया जा रहा था, क्योंकि आज रुद्र प्रताप सिंह की शादी थी। रुद्र प्रताप सिंह एक जाना माना बिजनेसमैन था। उसका कारोबार देश के साथ विदेश में भी फैला हुआ था। रुद्र प्रताप सिंह दिखने में काफी हैंडसम था। उसकी आंखों का रंग नीला था। अगर कोई भी लड़की उसकी आंखों में देखे तो उसे रुद्र से प्यार ही हो जाता था। पर रुद्र ने आज तक किसी भी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा था। वो शादी भी नहीं करना चाहता था, पर आज उसकी शादी हो रही है। वो अपनी माँ अवंतिका प्रताप सिंह के बोलने से शादी कर रहा था। वो अपनी माँ की कोई भी बात नहीं टालता था। आज सुबह से ही सिंह मेंशन में वीआईपी गेस्ट का आना शुरू हो चुका था। वहीं मीडिया वाले भी एक एक चीज रिकॉर्ड कर रहे थे। सभी को इंतजार था रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी का। वहीं लड़कियां इस बात से जल रही थी कि रुद्र प्रताप सिंह उसके क्यों नहीं हो पाए। वहीं एक लड़की सिंह मेंशन के कमरे में बैठी थी और लगातार चक्कर काट रही थी। उसकी नजर बार बार दरवाजे पर ही जा रही थी। उस लड़की का नाम नव्या था। उसकी शादी रुद्र प्रताप सिंह से होने वाली थी। तभी एक लड़का कमरे के अंदर आता है और उसके साथ एक और लड़की थी। वो लड़का जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद करता है और नव्या के गले लग जाता है। नव्या हड़बड़ाहट में बोली, विकी, तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। 4 बार मुझसे पूछ लिया गया है कि मैं बाहर कब आऊंगी। मैं बहाने करके कमरे में बैठी हुई हूँ। अब अगर मैं यहाँ 2 मिनट भी रुकी ना तो रुद्र खुद आ जाएगा मुझे लेने, और अगर वो आ गया ना तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मुझे उससे शादी नहीं करनी है। विक्की उसे शांत करते हुए बोला, जानता हूँ, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। और देखो मैं किसे लाया हूँ। नव्या विक्की के बगल में खड़ी लड़की की तरफ देखती है, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड श्रेया थी। नव्या श्रेया से बोलती है, श्रेया तू? श्रेया बोली, हाँ नव्या, बात करने का ज्यादा समय नहीं है। तू एक काम कर, तू अपने कपड़े मुझे दे और मेरे कपड़े तू पहन ले। नव्या हैरानी से बोली, पर तू शादी का जोड़ा कैसे पहन सकती है? श्रेया बोलती है, देख, ज्यादा मत सोच। मैं कौन सा रुद्र से शादी करने वाली हूँ। मैं बस कुछ देर के लिए ही ये शादी का जोड़ा पहनकर बैठूंगी। तब तक तू और विक्की इस मेंशन से बाहर निकल जाना। उसके बाद मैं भी जल्दी से चेंज करके यहाँ से निकल जाऊंगी। विक्की बोलता है, हाँ ये अच्छा आइडिया है नव्या, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। जल्दी से तुम दोनों अपने अपने कपड़े बदल लो। इतना बोलकर विक्की कमरे से बाहर चला जाता है। श्रेया दरवाजा लगा देती है और नव्या को अपने कपड़े दे देती है। नव्या भी उसे शादी का जोड़ा निकाल कर दे देती है। दोनों जल्दी से कपड़े पहन लेती है। नव्या फिर उसके गले लगकर बोलती है, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए श्रेया। श्रेया बोलती है, पागल है क्या? बेस्ट फ्रेंड को थैंक्स बोलती है? अब जा जल्दी, इससे पहले कोई देख ले। नव्या जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलकर विक्की के साथ निकल जाती है। उसके बाहर जाते ही श्रेया भी शादी का जोड़ा खोलने लगती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। श्रेया आवाज सुनकर जल्दी से घूंघट से अपना चेहरा ढक लेती है और आवाज बदलकर बोलती है, कौन है? बाहर से आवाज आती है, मैडम रुद्र सर आपको बुला रहे हैं। शादी का मुहूर्त हो गया है, सारे गेस्ट आ चुके हैं। श्रेया बोलती है, मुझे 5 मिनट और लगेंगे। औरत बोलती है, मैडम अब मैं 2 मिनट भी नहीं रुक सकती, और सर ने कहा है कि आपको अभी इसी वक्त लेकर आए। श्रेया थोड़ा सख्त आवाज में बोलती है, मैंने कहा ना, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, जाओ यहाँ से। वो औरत ये सुनकर वहां से चली जाती है। श्रेया फिर से कपड़े खोलने लगती है। तभी एक तेज झटके के साथ दरवाजा खुल जाता है। श्रेया ऐसे अचानक दरवाजा खुलने से बुरी तरह घबरा जाती है। वो फिर जल्दी से अपना चेहरा ढक लेती है। रुद्र गुस्से में अंदर आते हुए बोलता है, कब से 5 मिनट सुन रहा हूँ। चलो, शादी का मुहूर्त निकल रहा है। श्रेया उसे कोई जवाब देती तब तक रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचता हुआ कमरे से बाहर ले जाता है। श्रेया हॉल में आ चुकी थी। वहां सारे गेस्ट और मीडिया की नजर उसके ऊपर ही थी, पर कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। अवंतिका मुस्कुराकर बोली, ये है रुद्र की होने वाली पत्नी। रुद्र, जाओ, अब तुम दोनों जल्दी से मंडप में बैठो, बहुत लेट हो चुका है। रुद्र अवंतिका की बात सुनकर सर हिलाकर बोलता है, जी माँ। वो फिर श्रेया का हाथ पकड़कर मंडप की तरफ ले जाने लगता है, पर श्रेया के पैर कांप रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। रुद्र उसकी तरफ देखकर धीरे से गुस्से में बोलता है, क्या तमाशा कर रही हो तुम? श्रेया धीरे से बोलती है, देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। रुद्र बोलता है, मतलब?
क्या गलत है क्या सही ये शादी के बाद डिसाइड करेंगे हम, चलो अब। इतना बोलकर वो उसका हाथ और कसकर पकड़ लेता है और उसे मंडप पर ले जाकर बैठा देता है। वो भी फिर उसके बगल में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में शादी की रस्में शुरू हो जाती है। श्रेया धीरे से बोलती है, रुद्र जी मेरी बात तो सुनिए। रुद्र गुस्से में बोलता है, जस्ट शट अप, चुपचाप से बैठी रहो और ये बार बार बीच में बोलना बंद करो। श्रेया फिर खामोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद दोनों फिर फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं। फेरे होने के बाद दोनों वापस मंडप में बैठ जाते हैं। रुद्र फिर श्रेया की मांग भरता है और उसे मंगलसूत्र पहनाता है। पंडित जी अवंतिका से बोलते हैं, शादी संपन्न हुई। अवंतिका पंडित जी की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। वो फिर रुद्र और श्रेया के सर पर नोटों की गड्डी घुमाती है और एक नौकरानी को पैसे देते हुए बोलती है, सारे गरीबों में बांट लो। नौकरानी वहां से चली जाती है। तभी एक मीडिया वाला अवंतिका से बोलता है, मैडम अपनी बहू का चेहरा तो दिखाइए, हम सब बहुत देर से रुद्र सर की पत्नी का चेहरा देखना चाहते हैं। अवंतिका बोलती है, हाँ बिल्कुल। अवंतिका श्रेया के पास आती है और उसका घूंघट उठाने लगती है। श्रेया की घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो अपने कपड़े को अपनी मुट्ठी से कसकर टाइट पकड़ लेती है। अवंतिका जैसे ही उसका घूंघट उठाती है तो वो बुरी तरह से चौंक जाती है। वहीं रुद्र भी श्रेया का चेहरा देखने लगता है। गोरा चेहरा, 2 बड़ी आंखें, माथे पर एक छोटी सी बिंदी, बालों का एक लट श्रेया के गालों को छू रहा था, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक। वो दुल्हन के जोड़े में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई परी उतर कर आ गई हो। आखिर अब क्या होगा श्रेया के साथ? क्या वो इस शादी के चुंगल से बच निकल पाएगी? अपनी पत्नी की जगह किसी और लड़की को देख आखिर क्या करेगा रुद्र? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।